जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम आप लोगों के बीच हनुमान जी का पंचमुखी कथा लेकर के आए हैं। एक बार राम और रावण में घमासान युद्ध हुआ और रावण का पुत्र मेघनाद लक्ष्मण जी से जब लड़ने के लिए गया तो लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मार दिया और मारने के बाद रावण जो है बुरी तरह विचलित हो गया। अब वह एकांत रहता था और एकांत रहने के बाद वह बुरी तरह टूट गया। उसकी माँ, रावण की माँ केकसी आई और आने के बाद रावण को कहती है कि हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दो भाई जो है पाताल में रहता है और वह तंत्र मंत्र में जो है सो बहुत ही तंत्र मंत्र जानता है और अगर तुम उसका सहारा लेगा तो तुम्हारा विजय निश्चित है। रावण को कुछ शक्ति इस बात से आया। रावण ने दूत अहिरावण के पास भेजा। अहिरावण जब रावण के पास आया, बोले भैया क्या बात है, आप हमको बुलाए? बोले कि हे अहिरावण, हमारा अनेक सेना मारा पड़ गया, राम के साथ हमारा युद्ध चल रहा है और मेरा पुत्र जो है बड़े ही बलशाली था मेघनाद, वह लक्ष्मण जी के द्वारा मारा पड़ गया, इसलिए हम उनसे बदला लेना चाहते हैं। तो बोले कि भैया आप चिंता मत करें, हम अहिरावण और महिरावण को हरण करके पाताल ले जाएंगे और ले जाने के बाद उनका जो है हम बलि दे देंगे। रावण बड़ा खुश हुआ, लेकिन यह बात विभीषण जी को मालूम पड़ गया कि हमारा एक भाई पाताल में रहता है, वह चाहता है कि हरण कर ले। तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी, राम और लक्ष्मण की रक्षा का भार हम आपको देते हैं, आपके पहरा में ही राम और लक्ष्मण रहेंगे। रात्रि जब हुआ तो अहिरावण जो है सोचा कि क्यों न प्रवेश करके राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लें, लेकिन इतना पहरा सख्त था जिसके कारण कोई जा नहीं सकता था। तो उसने अपने भाई जो है विभीषण का रूप धारण करके और उसमें प्रवेश कर गया, क्योंकि द्वार पर हनुमान जी थे और हनुमान जी को एहसास हुआ ये तो विभीषण जी जा रहे हैं। और अंदर जाने के बाद अहिरावण जो है राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेता है और अपहरण करने के बाद पाताल लेकर के चला जाता है। सुबह जब हुआ, 4 से 5 जब सुबह हुआ तो होने के बाद जब राम और लक्ष्मण को जब खोजते हैं तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तब उसी वक्त विभीषण जी आते हैं और आने के बाद जब कोलाहल देखते हैं तो कहते हैं क्या हुआ? तो कहते हैं राम और लक्ष्मण नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि रात्रि में तो आप आए थे। तब विभीषण जी कहते हैं कि रात्रि में हम नहीं आए थे। तब उस चाल को विभीषण जी समझ जाते हैं, कहते हैं हे हनुमान जी, बहुत ही जुल्म हो गया। यह राम और लक्ष्मण को जो है मेरा एक भाई है जो कि पाताल का राजा है, अहिरावण है, हमको बुझाता है कि वही हरण करके ले गया है और अति शीघ्र इसको पता लगाया जाए। हनुमान जी उसी वक्त जय श्री राम का शंखनाद करते हुए और जाते हैं तो रास्ते में 2 कबूतर देखते हैं और कबूतर आपस में बातचीत कर रहा है कि रावण का जीत अब निश्चित है। तो हनुमान जी सुनने लगते हैं कि कबूतर क्या बोल रहा है। बोले कि कैसे जीत है? तो बोले कि जीत इसलिए है कि अहिरावण जो है पाताल में राम और लक्ष्मण को अपहरण करके ले गया है और उनको जो है सो बलि दे देगा। अब यह पता हनुमान जी को चल जाता है और वह पाताल की ओर चल देते हैं। पाताल पहुंचने के बाद पाताल के द्वार पर एक ऐसा अद्भुत योद्धा था जो उसका मुख बंदर का था और पूरा शरीर जो था वो मछली खाता।
और जब हनुमान जी प्रवेश करना चाहते हैं, उसी वक्त जो है वह अद्भुत जो है वीर जो था वह रोक दिया और बोला कि आप कौन हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु अहिरावण रहते हैं। दोनों में घमासान युद्ध होता है। इधर हनुमान जी कहते हैं जय श्री राम, उधर जो है जो विशाल काय जो मनुष्य खड़ा था, राक्षस के रूप में खड़ा था, वह कहता है जय हनुमान। अब इस पर हनुमान जी अकचकाते हैं कि अरे भाई तुम हमारा क्यों नाम लेते हो। तब कहता है कि हमारा पिताजी है, पिताजी का नाम हनुमान है। तो पिताजी का नाम हनुमान है, तो हाँ हमारे पिताजी हनुमान है। तो बोले कैसे, हनुमान जी तो शादी किए नहीं, तो फिर उनका बच्चा कैसे हो गया। तो बोले कि जब हनुमान जी लंका दहन करके और अपना पूछ बुझाने के लिए समुद्र में जब गए थे, तो एक बूंद जो है उनका पसीना जो है सो गिर गया और हमारी माँ जो मछली थी उनके मुख में चला गया, तो हमारी माँ गर्भ हो गई और उसी से हमारा जन्म हुआ। और जन्म होने हनुमान तो हम ही हैं। उसी वक्त एक दूसरे से गले मिलते हैं और मकरध्वज हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोले हमारा प्रभु राम और लक्ष्मण जो है अहिरावण हरण करके ले आया है। तब मकरध्वज कहता हाँ बात तो सत्य है, सही है, अहिरावण ही हर करके राम और लक्ष्मण को ले गए हैं और अभी जो है सो उनका बलि देंगे। इस पर बोलते हैं अहिरावण कि हे पिताजी आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आप जो हमको बांध दीजिए और बांधने के बाद आप अंदर जा करके प्रवेश कर जाइए, क्योंकि मैं इसका अहिरावण का अन्न खाता हूँ। और उसी वक्त जो है हनुमान जी जो है अपने पुत्र को बांध देते हैं और बांधने के बाद अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद सूक्ष्म रूप जो है भीम का रूप धारण कर लेते हैं और वहां जाकर के जहां देवी जो है पूजा हो रहा था महाकाली का, वहां जाकर के पहुंच जाते हैं और काली को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद कहते माता क्या आप राम और लक्ष्मण को बलि चाहते हैं। तो महाकाली कहती है नहीं पुत्र, मैं राम और लक्ष्मण का बलि नहीं चाहता, यह दुष्ट है। मेरा भक्त तो है लेकिन यह दुष्ट है, पापी है। तो बोले कि हे माँ हमें मदद करें। तब माँ कहती है कि इसका 5 जगह जो है 5 कोना में 5 दीप जलता है और दीप जलता है, यह 5 एक बार अगर दीप बुझ जाएगा तब तो इसका मृत्यु हो सकता है। महाकाली जो है भेद बता देती है और बताने के बाद उधर अहिरावण जो है माता भगवती का पूजा करती है और साइड में जा करके हनुमान जी छिप जाते हैं और जितना चीज चढ़ावा दिया जाता है सब वह खा जाते हैं। अब इस पर अहिरावण सोचता है आज हमारी माँ बहुत ही खुश है और वह चढ़ाते जाता है और खाती जाती है। लास्ट में हनुमान जी छिपे हुए थे और बोले इनको हत्या करना, बलि देना अति आवश्यक है। और हनुमान जी देवी वहां से जो है चली जाती है और जाने के बाद हनुमान जी 5 शक्ति को आह्वान करते हैं तो 5 मुख बन जाता है और 5 मुख के प्रभाव से एक बार फूंक मारते हैं और 5 दीपक बुझ जाता है। और 5 दीपक बुझने के बाद अब जो होता है अहिरावण और हनुमान जी में घमासान युद्ध होता है। अंत में अहिरावण को हनुमान जी मार देते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।